श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही श्री एकांतेश्वर महादेव शिव महाप्राण कथा के 5वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 29 अप्रैल से 1 मई तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक चलने वाली है। वैशाख का महीना चल रहा है और इस वीडियो के अंत में गुरु जी के बताए एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय बता रहे हैं, जिसे आपको सिर्फ और सिर्फ वैशाख के माह में करना है। उपाय आपको वीडियो के अंत में करके दिखाएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज की कथा में गुरु जी ने 12 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछली वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि शिवलिंग में नीचे जलाधारी या जो वेदी का मुख होता है वो किस दिशा की ओर होना चाहिए, तो उत्तर है सी उत्तर। और आज की वीडियो का प्रश्न है वैशाख में कौन सा जल शंकर भगवान पर चढ़ाया जाता है। ए चांदी के पात्र का, बी मिट्टी के पात्र का, सी ताम्र पात्र का और डी इनमें से कोई नहीं। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स के जरिए हमें भेज सकते हैं। हम कल की वीडियो में इसका उत्तर देने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। 2 तरह का जहर होता है। एक जहर मुख से पिया जाता है, एक जहर कान में पिया जाता है। जो मुख से जहर पिया जाता है उसको पीकर व्यक्ति तुरंत मर जाता है और कान से जो जहर पिया जाता है उससे व्यक्ति रोज रोज मरता है। कोई अपशब्द आपको दे रहा है तो आपको कोशिश करना है, आपको वहाँ से दूर हट जाना है। आपको कोई ताने दे रहा है तो आपको कोशिश करना है, आपको वहाँ से दूर हट जाना है। आपको अपने अंदर भक्ति का बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से निवेदन किया, शिव महाप्राण में कभी भी भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना। आपको शिव महाप्राण में जाना है तो भक्ति बढ़ाने के लिए, मंत्र जाप बढ़ाने के लिए, भगवान का स्मरण बढ़ाने के लिए जाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। भोजन की पंगत छूट जाए चलेगा, पर अच्छे लोगों की संगत नहीं छूटना चाहिए। अच्छे लोगों की संगत कर लो, जो रोज मंदिर जाता हो उसकी संगत कर लो, जो भगवान का भजन करता हो उसकी संगत कर लो, शिव चर्चा में डूबे रहो। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। खरगोन एमपी की एक महिला ने एक पत्र लिखा, गुरुजी को कहना धन्यवाद है। मैं इतनी तकलीफ में आ गई थी कि मेरा पति रोज मदिरा पीता था, परेशान करता था, मारता था, लड़ाई करता था और मैंने भी सोच लिया था अगले दिन मर जाऊंगी। और मरने के दिन मैंने सोचा एक मैसेज कर दूं और मैसेज लिखते समय महाराज जी की क्लिप किसी ने भेज दी, जिसमें गुरुजी ने कहा हम क्यों मरें, यहीं छाती पर मूंग डलें। तो मैंने भी मरने की सोचना छोड़ दी और आपकी कथा सुनने लगी, शिवालय जाने लगी और बाबा की कृपा से मेरे पति भी मदिरा छोड़ दिए हैं और अब गलत कर्मों में भी नहीं हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। ज्योति ताम्रकार जी पत्र लेकर आए, गुरुजी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का ट्रेंड बहुत चला। हमारे क्षेत्र के लोग मांसाहार और व्यसन में इतना डूबे हुए थे और जब से हमारे यहाँ के लोगों ने शिव महाप्राण कथा सुनना शुरू किया तब से उन्होंने मांसाहार का सेवन करना भी बंद कर दिया है और शिव भक्ति में निरंतर डूबे रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। पार्वती यादव जी पत्र लेकर आई, मेरी बहन इसी पंडाल में कथा सुनने पहुंची और घर से फ़ोन आया कि बहन का बेटा सीरियस है और बहन कथा सुनने के पहले ही भूमि और बाबा को प्रणाम करके 1:30 बजे निकल गई और दोपहर के 3 बजे खबर आई कि जिसकी तबीयत खराब थी वह बहन का बेटा मर गया है। इसके बाद हम भी घर गए और बहन के घर जाने की तैयारी करने लगे। हमने हमारे पति से कहा वापस कथा स्थल लेकर चलो। वहाँ का कंकर शंकर को हाथ में लेकर विनती की कि हम कथा सुनने आए और ऐसी खबर कैसे आ सकती है। इसके बाद हम बहन के घर गए तो पता चला उस बालक को पैरालिसिस का एक जोरदार झटका आया और वो जीवित हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। आज सीता नवमी माता जानकी के जन्मोत्सव से आपको एक सीख लेना चाहिए। आपको किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही हो। आप तो बस नित्य अच्छे कर्म करते रहो, परिश्रम करते रहो। प्रूफ देने की जिम्मेदारी ऊपर वाले की है। जब समय आएगा तो सब कुछ प्रूफ हो जाएगा। आपको अभी से प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सतमार्ग पर चलिए। सभी को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। जब गर्भ में बच्चा रहता है उस समय पर ना तो हमें निंदा करना चाहिए, ना ही हमें कभी निंदा सुनना चाहिए। शंकर की निंदा ना सुनो, ना करो और शिव महाप्राण तो यहाँ तक कहती है शिव भक्त की भी ना तो निंदा करो ना ही निंदा सुनो, वहाँ से हट जाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। ताड़का एक यक्ष की बेटी थी। यक्ष भी साधारण नहीं था। सुकेतु नाम का यक्ष जिसके घर में औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, उसने तपोबल बढ़ाने के लिए इंद्र की तपस्या की और इंद्र ने कहा क्या चाहिए, तो सुकेतु ने कहा संतान चाहिए। तो इंद्र ने कहा आप शिव जी की तपस्या करो। तो सुकेतु ने कहा वो क्या देंगे, वो तो शमशान में रहते हैं, वो क्या संतान देंगे।
इसके बाद जो सुकेतु हैं उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर कहा तेरे जीवन में संतान नहीं है, हो ही नहीं सकती। तो इस पर सुकेतु ने कहा क्या करूं कि संतान हो सके। तो ब्रह्मा जी बोले जो जिसके किस्मत में भी नहीं होता वो महादेव दे देते हैं। तो सुकेतु ने कहा वो क्या देंगे, उनके बेटे के सर में गज का सिर लगा है, वो क्या मुझे संतान देंगे। इसके बाद उसने नारायण का तप किया और नारायण प्रसन्न होकर बोले क्या चाहिए। तो सुकेतु बोला संतान चाहिए। तो नारायण बोले भोलेनाथ का तप करो। फिर सुकेतु ने शिव जी की निंदा की और नारद मुनि का तप किया और नारद जी से संतान मांगी। तो नारद जी ने कहा मैं संतान नहीं दे सकता। तो सुकेतु बोला किसके पास जाऊं। तो नारद बोले ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो इतना बोलने से सुकेतु खुश हो गया कि सब मुझे भोलेनाथ के पास भेज रहे थे, आप ही हो जिसने ब्रह्मा जी के पास जाने को कहा है। इसके बाद सुकेतु ब्रह्मा जी के पास गया और फिर से जिद करने लगा और ब्रह्मा जी बोले ठीक है कैसी संतान चाहिए। तो सुकेतु बोला बेटा या बेटी जो हो अति सुंदर हो। ब्रह्मा जी ने कहा तेरे घर में एक सुंदर कन्या जन्म लेगी। सुकेतु ने अपनी पत्नी को कहा शिव के मंदिर के सामने से मत जाना। तो सुकेतु की पत्नी शिव मंदिर के सामने से टेढ़ा मुंह करके चली जाती थी, अपशब्द बोलते हुए चली जाती थी। सुकेतु के यहाँ तारका नाम की कन्या ने जन्म लिया। बेटी बड़ी हुई, गर्भ का ज्ञान था, शिव जी से नफरत। इसके बाद तारका की शादी राक्षस सुंद से हुई और उसकी भी प्रवृत्ति भी राक्षस की हो जाए और तारका अगस्त ऋषि के आश्रम में जाकर उत्पात मचाने लगी। तो ऋषि ने शाप दे दिया कि ये तेरा रूप राक्षस का हो जाएगा और तेरे घर में कुल बढ़ाने वाला कोई नहीं बचेगा और तुझे मारने वाला भी कोई शंकर का भक्त होगा। और आगे चलकर राम भगवान के द्वारा तारका का वध हुआ। जिसने भी शिव की निंदा की है उसके घर में कोई भी दीपक जलाने वाला नहीं बचता, उसका कुल नष्ट हो जाता है। तो इससे कृपया करके बचें। आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप शिव मंदिर नहीं जा पाते हो तो आप शिवालय में शिखर के दर्शन करते हुए चले जाओ, क्योंकि ऐसे में भी आपको सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। शंकर के मंदिर में शिखर का दर्शन करने से भी आपको शिव दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। कल है 30 अप्रैल और दिन है रविवार का। तो इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय है। यदि आपको कोई चर्म रोग है, बीपी शुगर की समस्या है तो आपको क्या करना है, एक कलश जल लेना है। आप तांबे के पात्र में जल ले लीजिए और सुबह सूर्य भगवान को वो जल अर्पित कीजिए। जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे तो आपको इस मंत्र का स्मरण करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का आपको उच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको वो जल कलश को धोना नहीं है। अगले दिन सोमवार का रहेगा तो सोमवार के दिन आपको वही जल कलश में जल ले जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ अपने मन की कामना करते हुए, अपनी रोग बीमारी का भान करते हुए शंकर भगवान के शिवलिंग पर वो जल चढ़ा देना है। जब आप विशेष कामना से शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो सबसे पहले जल को गणेश भगवान के स्थान पर चढ़ाना है, फिर कार्तिकेय भगवान के स्थान पर चढ़ाइएगा, फिर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ाइएगा, फिर शिवलिंग में जो गोल कटी भाग होता है माता पार्वती का स्थान है वहाँ पर जल चढ़ाइएगा। इसके बाद जो ऊपर जलाधारी लगी होती है उसमें थोड़ा सा जल अर्पित कीजिएगा। यदि आपके यहाँ मंदिर में जलाधारी ऊपर नहीं लगी है तो आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर ही पूरा जल चढ़ा दीजिए। इस तरीके से आपको जल अर्पित करना है और थोड़ा सा जल उसी जल कलश में आपको प्राप्त कर लेना है। यदि आपको बीपी शुगर की समस्या के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आपको वो जल का 3 बार आचमन कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करना है। आप 3 बार अपने हाथ की हथेली में जल लेकर 3 बार उसका आचमन कर लीजिए। और यदि आपके चेहरे पर चर्म रोग है किसी भी प्रकार का तो उस जल को आपको उस जगह पर लगा लेना है। यदि आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं तो आप उस जल को चेहरे पर लगा लीजिए कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, और आपको भी उस जल का पान करना है, आचमन करना है 3 बार कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। इस तरीके से आपको ये उपाय करना है। कम से कम 5 रविवार सोमवार आपको ये उपाय करना है, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो वैशाख का महीना चल रहा है तो आपके घर में जो मटका है, परिंदा है या कोई मिट्टी का पात्र है उसका जल ले जाकर शंकर भगवान की शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित कीजिएगा। यदि आपके घर में मटका नहीं है, कोई मिट्टी का पात्र नहीं है तो जो मिट्टी का दिया होता है आप उसका जल अपने तांबे के कलश में थोड़ा सा डाल लीजिए। मतलब मिट्टी के पात्र का जल आपको अपने तांबे के कलश में डाल लेना है। फिर वो जल आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का स्मरण कीजिए और उस जल का आपको अपने घर में सिंचन ज़रूर करना है जिससे धन संपदा की कभी कमी ना हो। आप ये उपाय वैशाख के महीने में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप रोज भी मिट्टी के पात्र से जल वैशाख के महीने में चढ़ा सकते हैं। बहुत ही अति उत्तम महीना है वैशाख का महीना।
आज की वीडियो में जो उपाय बताए गए हैं उनसे संबंधित यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई उपाय है जिसको आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।